Hey guys, अस्सलाम वालेकुम ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हुमा रिजवान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, दिन ब दिन जो है वो मुख्तलिफ फीचर्स आ रहे हैं और मैं आप लोगों को आज बताऊंगी एक सॉफ्टवेयर जो कि है पाईचार्म। इसके साथ मुख्तलिफ डेटाबेसेस आते हैं जो दिन ब दिन जो है वो नई से नई डेटाबेस आ रही है, लेकिन हम लोग कौन सी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ सही मीट करती है। और जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी डेटाबेस यूज़ होगी इसके साथ, और डाटा के बेस के बगैर तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा है। तो आई विल बी टॉकिंग टुडे अबाउट पाईचार्म। पाईचार्म इज़ बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पाई एंड चार्म। सो इट इज़ बेसिकली शोज़ दैट आप लोग पाइथन को कीजिए वो भी चार्म के साथ। अब मेरे ख्याल में तो ऐसा ही कुछ बनता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पे मैं जैसा कि आप लोग इसकी वेबसाइट पे आते हैं तो ये आप लोगों को बताता है कि यू कैन डाउनलोड इट। आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसके बारे में मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, और ये मुख्तलिफ डेटाबेसेस भी अपने बताता है कि आप लोग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है कि तो 2-3 डेटाबेसेस जो है वो मैंने उठा ली और आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये बिल्कुल ईजी, क्विक और लेस कम्प्लेक्स किस तरह से आप लोग सो गाइस, फर्स्ट डेटाबेस विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज PostgreSQL। और ये जो यूज़ होता है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने उसके बैकएंड पे यूज़ करना है तो आप लोग वेब डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसका जो दूसरा फीचर है वो मुख्तलिफ जो है इन्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है। आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए। और इसके साथ ही जो इसका थर्ड फीचर है वो ये है कि ये अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने कितना भी बड़ा डेटाबेस यूज़ करना है, कितना भी सिक्योर आपने सिस्टम बनाना है, यू कैन यूज़ इट। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द सीक्रेट। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी जो विच विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसका यूज़ केस ये है कि मुख्तलिफ डाटा एनालिसिस और डाटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप लोग उसको यूज़ करें। और ये एवॉल्व्ड फॉर्म है उसकी, मतलब बिल्कुल एडवांस्ड फीचर है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं पाईचार्म के साथ। तो गाइज़, इसके बाद आता है हमारा और आपका हम सबका फेवरेट जो डेटाबेस यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, जो कि है MySQL। ये यूज़ होता है, इट इज़ अ फ्री वर्जन, और ये जो होता है पेड वर्जन भी होता है। यू कैन यूज़ बोथ, बट सम ऑफ द फीचर्स आर लिमिटेड जो कि हम लोगों को एज अ बिगनर चाहिए होते हैं, वो दे आर फ्रीली अवेलेबल। इसको आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड, यानी कि टेबल्स की फॉर्म में होता है। एंड एज ह्यूमन्स वी कुड अंडरस्टैंड मोर स्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि जो टेबल्स की फॉर्म में होता है वी कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ये जो होता है स्मॉल सेल सोल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने स्मॉल वेबसाइट बनानी है तो यू कैन हैंडल इट ईजिली। नेक्स्ट इज़ द MariaDB विच इज़ अनदर डेटाबेस। इट इज़ फॉर्म ऑफ, ये जो होती है बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे कि MySQL है, बट विद डिफरेंट फीचर्स एज दैट ऑफ SQL। ये जो होती है दोनों टीम्स ने मिलकर बनाई थी जो कि डेटाबेस की, और बोथ ऑफ देम यू कैन यूज़ इट एज़ वेल। और ये भी टेबल्स की फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर डेटाबेस होती है, जिसको एक अनदर फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस की जो ये यूज़ होती है। ये भी सिमिलर टू है कि आप लोग इसको वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जी, इसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला हमारा डेटाबेस जो कि है SQLite। ये हमारी सीरीज़ का लास्ट बिल्कुल डेटाबेस है। इट इज़ ऑल्सो रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि इसमें टेबल्स के जो हैं वो रिलेशन निकाले जाते हैं। एंड इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर। ये क्लाइंट सर्वर डेटाबेस बिल्कुल नहीं है। जिस तरह एक क्लाइंट होता है उसके बाद उसके सर्वर मुख्तलिफ एक्सेस कर सकते हैं हम लोग सिर्फ सर्वर के थ्रू ही, बट यहाँ पे सर्वर की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग इजीली जो है वो लोकल क्लाइंट के थ्रू ही इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसका कंपैरिजन जो है वो समझ आया होगा। और यहाँ पे हम रैप अप इसको करें तो किस तरह आएगा कि आप लोगों के पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं। अभी तो इतने भी हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। सो अगर हम लोग कोई किसका रिव्यू देखें तो अगर लोकल आप लोग ई-कॉम वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं और स्मॉल स्केल है तो आप लोग उसके लिए MySQL यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी चीज़ है तो आप लोग उसके लिए PostgreSQL, यानी कि एक और SQL है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड SQL है, यू कुड यूज़ दैम ऑल्सो टू गेट एफिशिएंट रिजल्ट्स। अगर आप लोगों की कोई एम्बेडेड डिवाइसेस हैं या फिर अगर आप लोगों का स्मॉल स्केल है, यानी कि अगर फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं होगी उसकी, जिस तरह कि आप लोगों को डेवलपमेंट के दौरान पता भी होता है, तो यू कुड यूज़ SQLite। हम लोगों ने SQLite जो है वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी की थी, क्योंकि जहाँ पर हम डेवलपमेंट उसकी कर रहे होते हैं ऐप्स की, तो उसके साथ भी हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एंड्रॉइड ऐप में SQLite यूज़ किया था। सो गाइज, आई एम ऑल्सो यूजिंग PostgreSQL इन माई प्रोजेक्ट, और वो जो है बहुत ही अच्छे एफिशिएंट रिजल्ट्स दे रहा है। अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं यू कुड ऑल्सो यूज़ दैम। देयर आर मिलियंस ऑफ ट्यूटोरियल्स। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, सो यू कुड कमेंट डाउन बिलो। आप लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हैं, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन बिलो।